हेलो मैम, आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है महिला भागीदारी की राह में बाधाएं। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसका टॉपिक देख लिया, ये महिला भागीदारी की राह में बाधाएं हैं। तो अब इस आर्टिकल को समझते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि इसमें यह है कि भारत के चुनावी लोकतंत्र में लगातार महिलाओं की भागीदारी बनी हुई है। लोकसभा और विधानसभाओं से लेकर पंचायतों तक महिला मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन प्रतिनिधित्व की बात करें तो महिलाएं आज भी एक सीमित दायरे में ही सिमटी हुई हैं। हम जानते हैं कि महिलाओं का राजनीतिकरण तेजी से बढ़ा है। वे पहले से अधिक संख्या में वोट डाल रही हैं, चुनावी मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही हैं। हर चुनाव में महिला वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले एक दशक में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है और कई राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो चुका है। लेकिन यह सक्रियता सत्ता संरचनाओं में उनकी भागीदारी में नहीं बदल पा रहा है। वहीं बिहार में वर्ष 2010 के बाद से आधी आबादी ने हर बार बढ़ चढ़कर मतदान किया है और वास्तविक चुनौती यही है कि राजनीतिक दल टिकट वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता देने से झिझकते हैं। पंचायत स्तर पर आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है, परंतु बड़े चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा अभी भी पुरुषों के वर्चस्व वाले बने हुए हैं। 2010 में 33% आरक्षण के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन का असर निर्णय निर्माण की उच्च संस्थाओं तक पहुंच नहीं पाया। कई महिलाएं ये बताती हैं कि उन्हें राजनीति में प्रवेश करना कठिन लगता है, चाहे कारण सामाजिक दबाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या आर्थिक सीमाएं। इसके साथ ही शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संसाधनों तक पहुंच जैसे जो भी मुद्दे हैं उनके राजनीतिकरण सशक्तिकरण को सीमित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को परिवार की परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं भी रोकती हैं। वोट डालने तक तो महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन नेतृत्व की कुर्सी तक पहुंचना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। वहीं 2020 में किए गए एक सर्वेक्षण में देश की महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित कई पहलुओं पर विचारणीय स्थितियां सामने आई थी, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या आजीविका। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि महिला नेतृत्व बढ़ाने से नीति निर्माण में अधिक संवेदनशीलता और वैकल्पिक दृष्टिकोण आता है, लेकिन यह भी संभव है जब राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता दिखाएं। आज आवश्यकता है इस बात की कि महिलाओं को केवल मतदाता के रूप में न देखा जाए, बल्कि नीति निर्माता, निर्णय निर्माता और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाए। जब तक पुरुष प्रधान राजनीतिक ढांचे में संरचनात्मक बदलाव नहीं होगा, तब तक वास्तविक प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। वर्तमान स्थिति हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में संख्या बढ़ने से ही बात पूरी नहीं होती, शक्ति साझेदारी भी उतनी भी आवश्यक है। और इसी के साथ राजनीति में महिलाओं को जमीन पुख्ता करने के लिए हर स्तर पर उनकी सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। 2023 में बनाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से पेपर से जुड़ा हुआ है। तो जीएस पेपर 1 आपका ये इंडियन सोसाइटी से जुड़ा है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ ये आपका एसए पेपर से भी जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।